हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्टडी पर। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच बहुत ही जबरदस्त क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों पहले ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। अभी कंप्लीट आपको पढ़ाया गया। तो जस्ट उसी के आगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बेहतरीन टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बहुत बेहतर समझ में आएगा, और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो और भी अच्छा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इसलिए स्वागत है आप लोगों का आपके अपने क्लास, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूं, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा समय दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर समय नहीं लगा होगा तो जान लीजिए को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, कोई दूसरा टेंस है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग एकदम शुरुआत से, और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी होगी पूर्ण वर्तमान काल। इसमें ऐसा वाक्य होंगे जो समय के साथ होंगे। पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूं तथा समय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ये सकारात्मक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं। जैसे वह सुबह से विद्यालय जा रहा है, बच्चे 4 दिन से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, खिलाड़ी दोपहर से मैदान में खेल रहे हैं। समय जरूर दिया रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन समस्या समय वाली होती है, एक आदमी पहचान नहीं पाता, कैसे हम जानेंगे ये ट्रांसलेशन है या टेंस है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें रहा, रही, रहे के साथ समय जरूर दिया रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ही, सी, इट या कोई नाम एक वचन होगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और आई, बी, यू, दे कोई बहुवचन होगा तो क्या लगाएंगे? हैड बीन। और हमेशा चूंकि कंटीन्यूअस है ये, तो कंटीन्यूअस चाहे जो कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे जहां पर कंटीन्यूअस की बात आ जाए उसको विशेष ध्यान रखिएगा। बिना बताए आप लोग ऐसे ही जानते रहिए कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंटीन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होता ही है। तो अब यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम होगा या फिर एक वचन होगा तो हैज बीन, आई, बी, यू, दे कोई बहुवचन होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होगा। सूत्र में जैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम। और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो शुरू करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे वह सुबह से लिख रहा है। वह सुबह से लिख रहा है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कौन सुबह से लिख रहा है? तो कौन लिख रहा है? वह लिख रहा है। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी। ही मतलब हो गया वह। अब हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज बीन। तो यहां पे लगाएंगे हम हैज बीन। उसके बाद सूत्र में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। वर्ब मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया क्या होती है? जो कार्य को हम लोग करते हैं वही हमारी क्रिया होती है। तो वह सुबह से क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। लिखना इंग्लिश होता है राइट, उसी में आईएनजी लगा हो जाएगा राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अब सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं? समय दिया गया यहाँ पे सुबह से। दिन भर में सुबह एक बार आती है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाएंगे। और मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह,
इसका विशेष ध्यान रखिएगा। वे 4 दिन से देख रहे हैं। वे 4 दिन से देख रहे हैं। अब यहां पे वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। दे मीन्स होता है वे। अब दे के साथ क्या आएगा? हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन, सब्जेक्ट हो गया दे, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मतलब क्रिया कर। वे 4 दिन से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो लुक मीन्स होता है देखना, इसी में लगा देंगे आईएनजी, लुकिंग। और कब से देख रहे हैं? 4 दिन से बहुत लंबा समय नहीं है, अनिश्चित समय माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा। और 4 दिन से फॉर 4 डेज, या FOURDAYS, 4 डेज। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। 2-4 एग्जाम्पल से हम आपको और समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से, और हमें लगता है कि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट उदाहरण आपका देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कहा जाए, मैं 1 सप्ताह से घूम रहा हूं। मैं इंग्लिश होगी आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन, ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब मतलब क्रिया क्या हो रही है कि मैं 1 सप्ताह से क्या कर रहा हूं? घूम रहा हूं। तो वॉक मीन्स होता है घूमना, वॉकिंग हो जाएगा। अब सेंस लगाएंगे, फॉर लगाएं। 1 सप्ताह, आप बताइए, आप सोचिए अपने मन में कि 1 सप्ताह निश्चित समय है का अनिश्चित समय है? सबको पता है कि 1 सप्ताह जो है 7 दिन का होता है। सप्ताह 7 दिन का होता है, लेकिन ये तो क्लियर है कि 7 दिन का होता है, लेकिन निश्चित नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, लेकिन जहां से गिनेंगे वही 7 दिन पूरा हो जाएगा। अगर हम बुधवार से गिनते हैं तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर जाकर वही 7 दिन हो रहा है। तो चाहे जहां से आप गिनेंगे, हमारे गांव में 1 सप्ताह निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग ये सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ये काम बुधवार से बुधवार तक एक सप्ताह हो जाएगा, मंगलवार से मंगलवार तक एक सप्ताह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये जानते हैं कि जहां से शुरू करेंगे, जिस दिन की हम गिनती शुरू करेंगे, उसी दिन के बाद जो 7वां दिन बुधवार या फिर मंगलवार जहां से हम शुरू करें वहीं पड़ता है। इसलिए क्लियर नहीं होता सप्ताह कितने, कहाँ शुरू कहाँ खत्म होता है। वैसे तो माना जाता है संडे से संडे सप्ताह, वो सरकार की मान्यता है, लेकिन गांव में कहां से माना जाए कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सप्ताह निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित समय होता है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? फॉर। अब 1 सप्ताह का 1 वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह, इसको ध्यान रखिएगा। वह सुबह से सो रही है। वह इंग्लिश सी होगी, सी के साथ हैज बीन। अब क्रिया क्या रही है? वह सुबह से क्या कर रही है? सो रही है, तो स्लीपिंग होगा। स्लीपिंग कब से? सुबह से। दिन भर में सुबह एक बार आती है, इसलिए सिंस मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। इस प्रकार से आप लोग अगर समझ पाए होंगे तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि हमने आपको कई सारे उदाहरण दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर समझ में आएगा भी। अगर आप 1-2 बार इसको अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। और अगर आपके समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और उनसे बोलिए कि ये अगर आपकी क्लास समझ में आया है तो उनके समझ में भी जरूर आएगा। बाकी इन्हीं बातों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।